मित्रों नमस्कार, शिव शिवा साधना चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों आज हम वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बात कर रहे हैं। जिन भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि पर हो या जिनका जन्म राशि वृश्चिक हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत के गुजरात में द्वारका में स्थित नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। नागेश्वर नाथ का जो भी व्यक्ति जिनका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, वृश्चिक जन्म राशि में जन्म हुआ है, अगर वो दर्शन करते हैं तो उनकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं रहती जो पूरी ना हो जाए। हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलग अलग तरह के वहाँ के विधान बने हुए हैं। नॉर्मल आप पूजन अभिषेक कर सकते हैं, पर अलग अलग ज्योतिर्लिंग पर कुछ अलग अलग विधाएं भी हैं दर्शन करने की, पूजन करने की। तो वहाँ का जो विधान है उस विधान के अनुसार यदि ऐसे लोग जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है दर्शन करते हैं तो बहुत ही अच्छा पुण्य फल उन्हें प्राप्त होता है। उनके जीवन में जो भी अभिलाषा है, जिस कामना से वो दर्शन करने जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक इत्यादि करते हैं, वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। मित्रों आने वाले समय में हम कुछ ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जिन पर आप किस विशेष तरीके से, किस विधि से अभिषेक करें तो आपकी इच्छा कामना पूर्ण हो, इसका विशेष जो शास्त्र प्रमाणित जो तरीका है हम उसको बताएंगे और उस पर वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए इनका दर्शन बहुत ही पुण्यदायक होता है। और अगर कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है और उस पर कर्ज की समस्या चढ़ रही है या धन से संबंधित आर्थिक बहुत अधिक समस्या उसके जीवन में आ गई है, तो ऐसे लोगों के लिए नागेश्वर नाथ के दर्शन करना, वहाँ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, उसके पूजन अर्चन करना, विधि विधान के पूर्वक करना, वहाँ की जो पंचकोशी परिक्रमा होती है ये करना, उसके लिए बहुत ही पुण्यदायक होता है। लोग सिर्फ जाकर दर्शन करके और तुरंत का तुरंत चले आते हैं। इससे वहाँ की जो ऊर्जा है पूरी तरीके से वह उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पूरा जो दर्शन का पुण्य लाभ होता है नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कभी भी किसी भी धाम में जब दर्शन करने जाएं तो उस धाम की परिक्रमा अवश्य करें। जब भी ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा या शिवलिंग की परिक्रमा होती है तो यह पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। इस परिक्रमा का नियम है आधी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा कभी भी ज्योतिर्लिंग और नंदी के बीच में क्रॉस करके नहीं की जाती है। और ज्योतिर्लिंग से जो अर्घ्य से जो जल गिरता है उस जल को भी क्रॉस नहीं किया जाता है। ये एक नियम होता है ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की परिक्रमा करने का। परिक्रमा हमेशा इसके बाहर से की जाती है या उस क्षेत्र की जाती है। उस नियम पर आप परिक्रमा करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिस कामना से आप वहाँ दर्शन, पूजन, अर्चन, अभिषेक करने गए थे वह निश्चित तौर से पूर्ण होगी और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो परेशानी चल रही है, 100% उससे आपको निजात मिलेगा। काशी में लोग पहले परिक्रमाओं के नियम पर ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लिया करते थे, अपने ग्रह बाधाओं को शांत कर लिया करते थे, क्योंकि उनको इसका विधान मालूम था, इसका ज्ञान मालूम था। आज का जो समय है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिक्रमा करने के लिए जो पवित्रता चाहिए, जैसा माहौल चाहिए, वैसी स्थितियां आज बहुत ही कम रह गई हैं, ना के बराबर रह गई हैं। धामों पर भी ऐसी स्थितियां नहीं रह गई हैं, अशुद्ध वातावरण हो चुका है। तो इसलिए दर्शन और उसका पूजन अर्चन करने के साथ में परिक्रमा जितनी देर करें उतनी देर उस धाम का ही मन में चिंतन करते रहें। जिस भी धाम पे आप परिक्रमा करने जा रहे हैं वहाँ का ही चिंतन करते रहें। तो इससे इतना अशुद्ध वातावरण होने के बावजूद भी आपके मन में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो उस धाम से कनेक्ट होकर परिक्रमा करने के कारण वह पूर्ण ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी।
बहुत सारे लोग परिक्रमा जब करते हैं तो सिर्फ परिक्रमा को जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं। उसमें परिक्रमा में और सिर्फ घूमने फिरने में अंतर होता है। वह अंतर आपके मन का होता है, आपके श्रद्धा का होता है। यदि आप अपने मन और श्रद्धा को बिना वहाँ जोड़े और जाकर सिर्फ घूम के चले आएंगे तो वहाँ का सिर्फ कुछ प्रतिशत आंशिक धाम का जो लाभ होता है, वहाँ की जो पवित्र ऊर्जा का लाभ होता है, वह मामूली तौर से ही आप प्राप्त कर पाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ पूजन अर्चन के साथ में अपने मन का नियंत्रण, श्रद्धा, विश्वास सब रखते हुए उतनी देर तक आपका जो ध्यान रहे वह उस धाम के ही ऊपर टिका रहे और आप किस उद्देश्य से आए हैं यह ध्यान में रखते हुए वहाँ की आप मन में मंत्र करते हुए अथवा ध्यान की भावना करते हुए उस धाम का ध्यान लगाते हुए आप परिक्रमा करें। और परिक्रमा शुभ संकेत में करें, जितना जैसे कि 3, 5, 7 जो भी